Good morning, students. So now we are going to start. Today is the third lecture for this partition value. So let us first revise what we have learned yesterday. क्वार्टाइल्स है ना, हमने क्वार्टाइल्स शुरू किया. क्वार्टाइल्स में हमने रॉ डाटास भी देखा है और हमने ग्रुप डाटास भी थे, अनग्रुप डाटास भी देखा. तो क्वार्टाइल का पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं बेटा. आई n+1/4. व्हाट इज स्मॉल n? नंबर ऑफ values. ठीक है. Why divided by 4? Because it is quartile. Quartile means dividing the values into 4 equal parts. अपन बाजू में मीडियन का भी रिवाइज करते चलते. मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n+1/2. ठीक है. फिर फॉर अनग्रुप डाटा वी हैव कैपिटल n+1/2. व्हाट इज कैपिटल n? दैट कैपिटल n इज नथिंग बट समेशन ऑफ f. अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? i ब्रैकेट n+1/4. Okay, then we will talk about group data. Group data मीडियन के लिए अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. L+n/2 माइनस CF/F into H. सेम फॉर्मूला यहाँ पे होगा लेकिन वहाँ पे n/4 और आगे I आ जाएगा. Why there is I? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि क्वार्टाइल्स जो होती है that is Q1, Q2 और Q3. What is Q1? The first 25%. What is Q2? The next 25%, that is 50%, and Q3 is next 25%, that is total 75%. ठीक है. So this is Q1. I is equal to, here it will be 1. Q2 I is equal to, it will be 2, and Q3 I is equal to 3. ठीक है. तो अपन ने वो फॉर्मूलाज देख लिया कि अगर होल नंबर आ रहा है तो कैसे करना है, एंड इफ इट्स इन डेसिमल पार्ट हाउ टू सॉल्व. Now some students are facing problems in question number 5, right? So they have commented कि मैडम वो समझ में नहीं आया. तो let's revise this question number 5. क्या दिया हुआ है बेटा आपको? एक x का कॉलम दिया हुआ है. You are given the value of f. ठीक है. तो हमने CF निकाल लिया. हाँ सर. नहीं ठीक है. So क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? अपन ऐड अप करेंगे. फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी योर f1, सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी f1 plus f2, थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी f1 plus f2 plus f3. गॉट इट? तो इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली. हमने समेशन ऑफ f भी बना लिया है. समेशन ऑफ f जो हमने किया दैट इज 300 और उसको चेक किया तो इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी 300 ही आना चाहिए. अगर ये आता है तो हमारा जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है वो राइट है, अदरवाइज वी हैव मेड सम मिस्टेक. ठीक है. तो क्वेश्चन में पूछा था आपको यू हैव टू फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स. तो पहले हमने Q1 निकाल लिया. Q1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा I कैपिटल n+1. कैपिटल N क्यों लिया बेटा? यहाँ पे स्मॉल n क्यों नहीं लिया? कैपिटल N इसलिए लिया क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है. ठीक है. इट्स नॉट रॉ डाटा. This is capital n+1/4, that is 300 plus 1/4, that is 301/4. ठीक है. उसको डिवाइड कर लिया तो आपका आया 75.25 ऑब्जर्वेशन. तो इसको जब आपको लोकेट करना रहता है तो हमने क्या किया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो बेटा 75 कहाँ आता है? ठीक है. 75 के थोड़ा सा आगे जाना है पर अपन पहले देखेंगे 75 कहाँ आता है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपन देखा 45 के बाद जो नेक्स्ट टाइम होगा दैट विल बी 46, 47 ऐसे चलता जाएगा. कब तक वहां पे आएगा? यानी कहने का मतलब है 45 को अपन लिखेंगे, 0 से स्टार्ट किया तो 0 को अपन 10 बार लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 35. तो टोटल हमने कितने नंबर्स लिख लिए? 45 नंबर्स लिख लिए. फिर हम 2 को लिखेंगे 45 टाइम्स. 45 टाइम्स 2 को लिखते जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 19. आया समझ में? ठीक है. नाउ सी, तो 75 पे कौन सा टर्म लिखा हमने? 75 यानी 45 के बाद जो अपन 46th टर्म लिखेंगे दैट विल बी योर 2. 47th टर्म विल आल्सो बी योर 2. तो ऐसे 75th टर्म कौन सा होगा बेटा? दैट विल बी योर 2. इसीलिए अपन ने यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 45 से ऊपर ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 90. इन दोनों के बीच में Q1 लाई करेगा, इसलिए उससे रिलेटेड x जो है दैट इज 2. तो अपना Q1 जो है वो 2 आ गया. ठीक है. नाउ Q2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? I n+1/4, दैट इज 2. यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो गई? 2. दैट इज 2 ब्रैकेट 300 plus 1/4.
Okay, so this is 2 into 300 plus 1, that is 301 divided by 4. ऑलरेडी उसका आंसर रिपोर्ट कर चुके हो अर्लियर, दैट इज 75.25. मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 150.5. तो अगेन अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 150 किधर लाई कर रहा है, तो 150 180 से ऊपर और 185 से दोनों के बीच में, तो उससे रिलेटेड जो आपका x है दैट इज योर 3. तो यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू 3. मतलब जब अपन 0 लिखा हमने 10 टाइम्स लिखा, 1 लिखा उसको 35 टाइम्स लिखा, तो हम कहाँ पहुँच गए 45 में. 2 को हमने लिखा 45 टाइम्स, तो हम पहुँच गए 90 में. फिर 91th टर्म जो होगा वो अपन लिखेंगे 3, 92 टर्म होगा वो भी 3, 93 टर्म होगा वो भी 3. ऐसा करके अपन जाएंगे तो 150 टर्म्स में भी क्या लिखेंगे 3, तो Q2 विल बी योर 3. ठीक है, सेम जैसा अपन मीडियन के लिए करते सेम रूल यू हैव टू अप्लाई हियर. फिर आता है Q3 हमने निकाला I इज इक्वल टू n+1/4. तो I की जगह अपन लिखेंगे 3 into 301 upon 4, that is 3 into 75.25, that comes out to be 225.75, that is Q3 is equal to 4. सेम वही रूल लिखा हमने, 225 किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, x between 185 and 249, उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो Q3 will be 4. okay, so this is आपका Q1 is equal to 2, Q2 is equal to 3 and Q3 is equal to 4. Now we will proceed further with the next question, that is your 6th question. ठीक है, what is there here? The following is the frequency distribution of height of 200 male adults in a factory. वहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है वहाँ पे दिया हुआ है height in centimeters, number of male adults, that is 145 to 150. तो ये कौन सा दे रहा है आपको, ग्रुप्ड दे रहा है ना, क्लास बनी हुई है. तो अपन वहाँ पे पहले एक बनेगा आपका क्लास का कॉलम, एक बनेगा क्लास इंटरवल, है ना. देन इट्स नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे अपन फिर से यहाँ पे भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉलम बनेगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, फाइंड द सेंट्रल हाइट. आपको सेंट्रल हाइट निकालनी है, यानी आपको क्या निकालने बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड Q2. ठीक है, यू हैव टू फाइंड Q2. तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पहले क्लास इंटरवल, दैट इज 145 to it's 150. Just adjust this so it's clear to you. This is 150. ठीक है, then it's 150 to 155. In this way we have to go to 185, right? So this is 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, and 170 to 175, and the 175 to 180 and 85. Okay, so it's 180 to 185. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ जो मेल एडल्ट्स है दैट विल बी अपन अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख लेते, दैट इज योर F. ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दिस इज योर 4, 6, 25, 25, then it is 57, 64, 38
and 6. The total comes out to be here it's 200. ठीक है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे बेटा, दिस इज 4, 6 प्लस 4 करेंगे यहाँ, दिस कम्स आउट टू बी 10, है ना, 10 प्लस 25 दैट्स इट 35, 35 plus 57. In this way we are going to add and we will write all the frequencies. This comes out to be 92, 92 plus 64, this is 6, and this is 156, 156 plus 30, that is 186, 186 plus 8, that is 194, 194 plus 6, that is 200. यहाँ पे जो वैल्यू आई वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। अगर इतना अपन ध्यान रखते हैं तो वी आर डूइंग, अभी तक हमने जो किया वो राइट किया, ठीक है। तो अपने को यहाँ क्या निकालना बेटा, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड Q2, है ना। तो विल राइट द फॉर्मूला फॉर Q2। Q2 का वही फॉर्मूला होगा, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज L प्लस, वहाँ पे अपन n/4 लिखते हैं, यहाँ n/2 लिखते हैं, यहाँ पे अपन लिखेंगे n/4, क्योंकि ये Q2 है यहाँ पे अपन I लिखेंगे, है ना, माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो यहाँ पे I की जगह क्या होगा, वी विल सब्स्टिट्यूट 2। तो पहले अपन मीडियन नंबर निकाल देते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड मीडियन नंबर। मीडियन नंबर निकालने के बाद ही आप बता सकते हैं कि अपन कौन सी क्लास लेंगे, ठीक है। अपना लोअर लिमिट क्या होगा, अपना फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अपना हाइट क्या होगा, दैट इज I n/4। यहाँ पे अपन पहले लिख लेते हैं Q2 इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज योर n, 200 अपॉन 4, ठीक है। ये हो जाएगा, दिस इज 100, 100 आ गया। 100 आने के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, आपको 100 कहाँ आ रहा है, वी विल चेक दिस इन योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी दिस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में आपका 100 किधर लाई कर रहा है बेटा, 100 आएगा 92 और 156 के बीच में, यानी 92 के बाद तो अपन कौन सा लेंगे, 156 का जो लोअर लिमिट है, 156 के साथ जो लोअर लिमिट चल रहा है दैट इज 165। सो वी विल टेक लोअर लिमिट एज 165, frequency as 64 and cumulative frequency as 92, and we will solve this formula, ठीक है। so this is Q2 is equal to, पहले अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं so that it will be easier for us। L is equal to, that will be 165, 165। आपको मैंने अभी बताया कि वो वैल्यूज कैसे आई बेटा, I'll just, ठीक है। यहाँ पे 156 है तो 156 से जो रिलेटेड आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगा वो आपका L हो जाएगा, दैट इज 165। देन यू नीड टू फाइंड CF। CF क्या होगा, हमेशा ऊपर वाला, दैट इज 92। देन your frequency is equal to 64, ठीक है। now we'll substitute all the formulas, values, sorry all the values अपन डाल देंगे, that is 165 plus I n/4 is हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, that is 100। तो we can write here directly 100 minus 92 upon F क्या है 64। हमने यहाँ पे H नहीं लिखा, व्हाट इज H, H इज नथिंग बट लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस इज 170 माइनस 165, तो हमको मालूम पड़ गया इट्स 5, तो into 5। So this comes out to be 165 plus 100 minus this is 8 into 5 upon 64। So this is, in the next step this can be written as 165 plus 5
5/8, that is equal to 165 plus 0.625, that is equal to 165.625. क्लियर है बेटे? सो दिस इज योर Q2, ये आपका Q2 है जो आपको लिखने बताया है। क्लियर है? सो आई जस्ट, ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से बता रही हूँ, देन वी विल रिपोर्ट। यहाँ पे आंसर रिपोर्ट करेंगे, जब आंसर रिपोर्ट करेंगे तो अपन आंसर रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि अपने को सेंट्रल हाइट बोला है, तो अपन लिखेंगे द सेंट्रल हाइट for is equal to 165.625 centimeter. Got it? Central height is 165.625 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखते ही अपने को मालूम पड़ना चाहिए वेदर इट इज रॉ, अनग्रुप, ग्रुप, क्योंकि हमने क्वेश्चन जैसे ही देखा तो हमको मालूम पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे क्लास दी हुई है तो अपन ने क्लास इंटरवल दिया हुआ, तो यानी यहाँ पे अपने को ग्रुप का फॉर्मूला लगाना है। फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने वहाँ पे मीडियन नंबर निकाला। मीडियन नंबर देखो, दैट इज IN/4। ठीक है, दैट इज I इज इक्वल टू 2। 2 क्यों चूज किया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में पूछा था यू हैव टू फाइंड द सेंट्रल हाइट। सेंट्रल हाइट यानी बीच वाला, दैट इज 50%, दैट इज Q2। इसीलिए यहाँ पे अपन ने लिख दिया Q2 का फॉर्मूला, Q2 इज इक्वल टू L प्लस IN/4 माइनस CF इंटू F अपॉन F। वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड वी हैव सॉल्व्ड। ओके, so we will move to the next question. If you have any doubt, you can just comment or you can message me. Okay, now let's move to the next question, that is question number 7. The following is the data of a pocket expenditure per week of 50 students in the class. It is known that the median of the distribution is ₹120. क्या दिया हुआ है आपको? वहाँ पे आपको पॉकेट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 50 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को मालूम पड़ गया जो n है दैट इज 50, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी अपन कह सकते हैं कि समेशन ऑफ f दैट इज गिवन टू बी 50, और यू कैन से n इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है अपने को। ठीक है, फिर इट इज नोन दैट द मीडियन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन दिया हुआ है। मीडियन यानी मीडियन जो बोलता है कभी, दैट इज अपने को मालूम मिडिल मोस्ट पार्ट। तो क्वार्टाइल में मिडिल मोस्ट पार्ट क्या होता है अपना? Q2। तो यहाँ पे अपन Q2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ मीडियन कहाँ से आ गया क्वार्टाइल पढ़ते पढ़ते। क्वार्टाइल का मिड पार्ट वही मीडियन है। ठीक है, दैट इज क्वार्टाइल का मिड पार्ट होता है Q2, तो Q2 इज योर मीडियन। Q2 इज इक्वल टू, इट इज गिवन टू बी 120। ठीक है, find the missing frequencies. We have to find the missing frequency. So let's first draw the table for it. It's expenditure in rupees, then it's number of students, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? F, और यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, and it's 150 to 200, and it's 200 to 250। बराबर,
ना फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है 7A, 15B एंड दैट इज 3। ठीक है, तो इसका अपन ऐड करेंगे, है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी 25 प्लस A प्लस B। ठीक है, फिर आप बोलेंगे मैडम आपने तो ऊपर लिखा है 50, वी विल यूज दिस, है ना। उसको कैसे यूज करना है आई विल टेल यू। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे बेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, सेकंड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f1 प्लस f2 दैट इज 7 प्लस A। नेक्स्ट इज 15 plus 7 plus A, so that comes out to be 22 plus A. The next will be 22 plus A plus B, and the next will be 25 plus A plus B. आगे समझ में? मैंने ऐसा क्यों किया, आपको मैच करवाने के। हमेशा जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बोला था यहाँ 300 आ रहा है तो इधर भी 300 आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ऐसा लिख के दिखाया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। नाउ वी विल मूव फर्दर। नाउ लेट्स सी, हमको मालूम है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 50, सो वी विल राइट हियर, वी नो दैट 25 प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 50। क्यों? क्योंकि वी आर गिवन विद summation of f is equal to 50, it is given to you। ये आपको चीज दी हुई है तो हमने ये लिख दिया। तो यहाँ से अपने को मालूम पड़ गया कि a प्लस b का जो सम होगा दिस इज 50 माइनस ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 25। यानी a और a की जो भी वैल्यू आएगी, b की जो भी वैल्यू आएगी, उनका जब अपन सम करेंगे दैट सम विल बी इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। अब हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, पहले अपन फॉर्मूला एक बार नीचे लिख लेते हैं, दैट इज Q2 इज इक्वल टू L प्लस I N बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, नाउ अब अपन ढूंढेंगे कैसे, हम L कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है Q2 दिया हुआ है दैट इज 120, Q2 is given to be 120। अब अपन 120 देख रहे हैं तो 120 कहाँ देखना है हमको, हम देखेंगे क्लास इंटरवल की तरफ। तो क्लास इंटरवल में 120 किसके बीच में आ रहा है बेटा, 100 और 150 के बीच में आ रहा है। तो ये जो है दिस क्लास, दिस इज माय Q2, मुझे ऐसा मालूम पड़ा। ठीक है, 100 और 150 के बीच में आएगा 120, तो लोअर लिमिट विल बी माय 100, फ्रीक्वेंसी विल बी माय 50 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 7 प्लस A। ये वैल्यूज मिल गई है एंड आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अच्छा, h, व्हाट अबाउट h, दैट इज 50 माइनस ऑफ 0 दैट इज 50, 100 माइनस 50 50, सो हमको मालूम पड़ गया h भी 50 है। सो बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज लेट मी राइट द वैल्यूज फर्स्ट। तो अपने को मालूम है Q2 इज इक्वल टू 120 हो गया, L हमको मालूम पड़ गया 100 है। ठीक है, फिर अपने को मालूम है कैपिटल N दैट इज 50, CF हमको मालूम पड़ गया, CF विल बी 15, CF विल बी 15, F सॉरी CF इज नॉट 15, CF यानी 7 प्लस A होगा CF, है ना, दैट इज 7 प्लस A, और फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी, फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी 15, फ्रीक्वेंसी इज हियर 15। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एंड वी विल सॉल्व इट। यहाँ लिखेंगे अपन 120 इज इक्वल टू 100 प्लस I की जगह लिखेंगे 2, I की जगह लिखेंगे अपन 2 इंटू N की जगह लिखेंगे 50 अपॉन 4 माइनस CF की जगह अपन लिखेंगे 7 प्लस A। ब्रैकेट में क्यों डाला बेटा इसको 7 प्लस A को, क्योंकि बाहर माइनस साइन था और ये A की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, तो 7 प्लस A को मैंने इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अपॉन F क्या है बेटा, दैट इज 15 इंटू
योर हाइट इज, यहाँ पे अपन ने हाइट मेंशन नहीं की है, हाइट इज नथिंग बट 50, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 50, ठीक है। सो विल नाउ सॉल्व फर्दर। सो दिस इज 120 is equal to 100 plus 100 upon 4 minus 7 minus of, I am opening the bracket को हमने ओपन कर दिया, upon 50 into 50, ठीक है। So this is 120 is equal to 100 plus 100 upon 4 is 25 minus 7 minus 8 upon 15 into, ये पूरा चीज into 15, ठीक है। सो मैं ये 15 और 25 को कैंसिल आउट नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 8, तो माइनस 7 आई कैन डू, सो आई डू इट, है ना। नेक्स्ट स्टेप इट विल बी 120 minus of 100 is equal to, this comes out to be 12, sorry, this comes out to be 18 minus of 8 upon 15 into 50, ठीक है। So this comes out to be 20 is equal to 18 minus of 8 upon 15 into 50। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को ऐसा ही रह दो, इसको अपन सॉल्व कर, दिस इज 5 3 are 15 and this is 10, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 20 is equal to, पहले इसको आगे लिख लेते बेटे, 10/3 ब्रैकेट 18 माइनस ऑफ 8, ये हो जाएगा 20 into 3 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 18 माइनस ऑफ 8। ये डिवाइड में था, मल्टीप्लिकेशन में चला गया, मल्टीप्लिकेशन में था, इट कम्स इन, तो 10 1 जा 10 2 जा, यानी ये हो जाएगा 3 2 जा 6 is equal to 18 minus of 8, ठीक है। Therefore a is equal to 18 minus of 6, that is equal to 12। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a is equal to 12। We will substitute this value of a is equal to 12 in the above equation, जहां हमारे पास आया है a plus b is equal to 25, है ना। Let this be your equation number 2 और a plus b is equal to 25 जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ऑलरेडी हमने डाल के रखा है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो अपने को मालूम है a plus b is equal to 25, so this is 12 plus b is equal to 25, so b is equal to 25 minus of 12, that is equal to 13, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 13, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन अपन 10th में मीडियन के लिए किए थे। दिस इज द सेम प्रोसीजर व्हाट वी आर डूइंग फॉर क्वार्टाइल, सेम इज फॉर परसेंटाइल, सेम इज फॉर डेसाइल। परसेंटाइल और डेसाइल की टाइप है, लेकिन पहले अपन इसको क्वार्टाइल जितना अच्छे से करेंगे उतना अपना परसेंटाइल और डेसाइल इजी जाएगा, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। See what's there in question number 8. The following is a distribution of 160 workers according to the wages in a certain factory. वहाँ पे जो वैल्यूज दिए, वेजेस दिया हुआ है, मोर देन के फॉर्म में दिया हुआ है। कल अपन ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, मोर देन वाला क्वेश्चन किया था। मोर देन यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेजेस मोर देन 800, मोर देन 800 यानी 8000, जिनको 8000 से ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं। वेजेस मोर देन 9000, जिनको 9000 से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, दिस इज व्हाट जो आपको दिया हुआ है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एड अप की हुई फ्रीक्वेंसीज, तो हमें उसको सॉल्व करना है। हाउ वी विल सॉल्व इट, लेट्स सी। निकालने क्या बोल रहा है बेटा, डिटरमाइन ऑल द क्वार्टाइल्स, ऑल द क्वार्टाइल्स मींस Q1 Q2 एंड
Q3। और क्या बोल रहा है, इंटरप्रेट योर रिजल्ट, फिर आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसको इंटरप्रेट करो, क्या दिख रहा है आपको, यू हैव टू शो दैट। सी लेट्स गो नाउ। तो पहले अपन एक वेजेस का कॉलम बना रहे हैं। क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, आपको जो दिया हुआ है टेबल में वेजेस मोर देन के फॉर्म में दिया हुआ है, हम उस वेजेस को और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, यानी सारे कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें देखने से हमको मालूम पड़ा दैट्स 160 वर्कर्स। जितने भी वर्कर्स है सबको 8000 से ऊपर ही मिल रहा है। 9000 से ऊपर मिलने वाले वर्कर्स कितने, 155। तो इनके बीच में कितने वर्क 155 है राइट। तो इनके बीच में कितने वर्कर्स आ गए जिनको 8000 से 9000 के बीच में मिलते हैं। फिर वो वर्कर्स निकालेंगे जिनको 9000 से 10000 के बीच में मिल रहा है। इन दिस वे वी विल प्रोसीड। सो दिस इज वेजेस and then we will write number of workers, then we will make a table of less than cumulative frequency। ठीक है, हम वो एक टेबल बना लेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। वेजेस अपन लिखेंगे, वहां पे अपन वेजेस लिखेंगे मोर देन 8000, यानी जिनको 8000 से 9000 के बीच में मिल रहा है। तो पहला अपना जो क्लास होगा दैट विल बी 8000 टू 9000। ठीक है, ऐसे करते करते अपन पूरा बनाएंगे, दैट इज अप टू अपने को 17000 तक जाना है। So this is 9000 to 10000। ठीक है, अगर हम इसको बार बार नहीं लिखना चाहते तो अपन यहाँ लिख सकते हैं वेजेस इन 1000। ठीक है, फिर दिस इज to 11000। now it's 11,000 to 12,000, then 12,000 to 13,000 है ना। $13,000 to 14,000, 14,000 to 15,000, 15,000 to 16,000, and last is 16,000 to 17,000। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेजेस कैसे, नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे। तो पहले अपने को दिया हुआ है 160 और उसके बाद जो दिया हुआ है 155, यानी सबको कितने नंबर ऑफ टोटल ऑफ वर्कर्स है तो पूछेंगे तो दैट इज n इज इक्वल टू 160। अब 8000 से 9000 के बीच में कितने वर्कर्स को वेजेस मिल रहे हैं, तो अपन उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 160 माइनस 155 दैट इज इक्वल टू 5। आया समझ में। द नेक्स्ट वैल्यू इज 137। तो 137 के लिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 155 माइनस 137 दैट इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट विल बी यहाँ पे अपन लिखेंगे 137 माइनस 91 दैट इज इक्वल टू 46। यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी हमको, हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है। द नेक्स्ट इज 91 माइनस 57 that is equal to 34. The next is 57 minus of 23 that is equal to 24. Next जो होगा that is 23 minus 10 are there, 10 that is equal to 13. The next is 10 minus of 1 that is equal to 9, and the next is 1 minus of 0 that is equal to 1, and this is 0। ठीक है, तो इसको अगर आप चेक कर रहे हैं तो इसको जब हम चेक करेंगे दिस इज 5 प्लस 18 प्लस 46 प्लस 34 प्लस 24 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 1
this should add up to 160. वो 160 अगर आता है then we are right. ठीक है, ये जो अपने को बुक में दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज मोर देन मोर देन का फ्रीक्वेंसी है, लेकिन मोर देन की फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमें लेस देन की फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम लेस देन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ बनाएंगे. सो फर्स्ट वाला वी विल राइट एज इट इज, दिस इज 5, then it's 23, then it's 69, then it's 103. कैसे ऐड किया? 5 plus 18 23, 23 plus 46 69, 69 plus 34, that's 103. 103 plus 24, that comes out to be 127, 137. 103, this comes out to be 134, 56, just a minute, 5, 8, 46, 34, 56, sorry, this comes out, just a minute, error हो गया अपने से, this is 34 आएगा बेटा. यहाँ पे आ जाएगा 34, तो नेक्स्ट विल बी, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा है, वेट, नेक्स्ट विल बी 34 है ना, दिस इज नेक्स्ट विल बी 23, this is 23 minus of 10 करना है यहाँ पे, 10, that is equal to 13, then it comes out to be 10 minus of 1, 9, and it's 1 minus of 0, that is 1 and 0, then the total is 160. ठीक है, so this is this. Now you add with 34, that comes out to be 137, 137 plus again 30, that's 150, plus 9, 159, 159 plus 1, that's 160. ठीक है, ये आ गया आपकी वैल्यूज आने के बाद नाउ वी विल फाइंड, क्या निकालने बोल रहा है? तीनों निकालने बोल रहा है, Q1, Q2 और Q3. तो पहले अपन मीडियन नंबर निकालेंगे, Q1, यहाँ पे अपन लिखेंगे n is equal to 160. ठीक है, तो Q1 is equal to n by 4, that is 160 upon 4, that is equal to 40. तो 40 कहाँ देखेंगे बेटा? 40th ऑब्जर्वेशन, 40 अपन देखेंगे उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. तो 23 and it's between 23 and 69, so that is your lower limit will be 10,000. ठीक है, your frequency will be 46 and your cumulative frequency will be 23. ठीक है, now we'll substitute, और आपका क्लास इंटरवल जो h जो होगा that is 1000. Substitute the values. So यहाँ पे L is equal to 10,000, h is equal to 1000, cumulative frequency will be 23, and your f will be 40. f कितना है बेटा? 46. ठीक है, now put the formula, apply the formula. Q1 is equal to L plus n by 4, यहाँ पे I लिख लेते हैं, minus of CF upon F into H, that is equal to, L की जगह वैल्यू पुट कर दो बेटा, that's 10,000 plus n की जगह लिखेंगे अपन 160 upon 4, that is equal to 40, है ना, यहाँ पे बोलिए जाएगा 40 minus cumulative frequency is 23 upon frequency is 46 into your height, that is height is 1000. Okay, so this comes out to be plus 17
upon 46 into 1000. So this comes out to be 17,000 upon 46. That comes out to be 369.57. इसको आप डिवाइड कर लीजिए and when you add it, it comes out to be 10369.57. ठीक है, तो this is what is your Q1. Q1 निकाला तो सेम प्रोसेस we will apply as for Q2, लेकिन I की जगह 2 आ जाएगा and for Q3 I will be 3. So let's find for Q2. Q2 तो फॉर्मूला निकालने के लिए पहले Q2 निकालने के लिए पहले अपन क्या निकालते हैं, Q2 का मीडियन नंबर ढूंढ लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे median number for Q2, that will be I n by 4, that is 2 into n कितना है अपना, it's 160 it's 160 upon 4, that is 80. ठीक है, तो अपना 80 आने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको 80 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर आ रहा है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 80, यू विल सी दैट. ठीक है, तो दैट्स बिटवीन 69 and 103. So your lower limit will be 11,000, frequency will be 34 and cumulative frequency will be 69. So let's write all the values. L is equal to 11,000. H will be same 1000. ठीक है, frequency will be 54 and cumulative frequency will be 69. So now we apply all the formulas. We will be applying the formula and substituting all the values, right? So this is Q2 is equal to L plus I n by 4 minus CF upon F into H. जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार आप फॉर्मूलाज लिखिए, आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूलाज. ठीक है, दैट इज 11,000 प्लस 2 into 160 upon 4. You can directly write here 80 also. ठीक है, क्योंकि अपन ने निकाल लिया है उसकी वजह से. 16 माइनस इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए 69 upon F, that is 34 into 1000. ठीक है, so we will solve this. This comes out to be 11,000. This is 80 plus 80 minus of 69 upon 34 into 100. So this comes out to be, sorry, it's 1000. So this comes out to be 11,000 plus, subtract this, divide by 34 into 1000. This comes out to be 11 upon 34 into 1000. तो let's multiply here 1000. ऐसे पहले ही multiply कर देते हैं. That is 34. ठीक है, so when you divide it, you will get 11,000 plus 11,000 divided by 34. You get the value as 323.529. ठीक है, when you add this, you will get 11,323.529. ठीक है, so this is your Q2, the value for Q2. ठीक है, so
Qt की वैल्यू आ गई. Now we are required to find the value of Q3. सेम प्रोसीजर, पहले अपन मीडियन नंबर निकालेंगे Q3 का. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर दिस? यहाँ पे अपन पहले लिख लेते हैं मीडियन नंबर ऑफ Q3. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? IN/4, दैट इज I की वैल्यू यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, दैट इज 3 into 160 upon 4, that is equal to 120. 120 आया है. अगेन वी विल गो अप, स्क्रॉल अप. 120 किधर आ रहा है अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? इट्स बिटवीन 103 एंड 137. सो दैट इज आपका लोअर लिमिट हो जाएगा 12,000. आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी 34 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 103. So substitute the values, है ना? So you will be getting Q. पहले अपन वैल्यू सब लिख लेते सारी. तो L is equal to 12,000, H is 1,000, F is 34 and CF is 103. ठीक है? Now apply the formula, that is Q Q2 is equal to L plus Q3 is equal to N/4 minus CF upon F into H. ठीक है? तो वैल्यूज पुट करेंगे. दिस कम्स आउट टू बी 12,000 प्लस 3n, n is 160 upon 4 minus of CF into H upon F, that is equal to 12,000 plus, this is 40, this is 120 minus CF is 103 into 1,000 upon your F is 34. This comes out to be 12,000 plus 17. Let it be 17,000 कर देते हैं इसको, है ना? upon 34. ठीक है? So this comes out to be, है ना? इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं. We know, अगर ये सब आपको नहीं करना है तो you can do like this. Wait, I'll show you. इजी कर देते हैं आपके लिए. इसको अपन लिख लेते हैं पहले खाली 70 upon 34 into 1000. So this is 17 ones are 17 twos are 2 into 2 5. This is 12,000 plus 500, that is equal to 12,500. That is your value for Q3. Got it? So it's simple बेटा. I'm going slow. फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, do write to me. ठीक है? So this the value of Q3 is 12,500. The value अपन सारे आंसर्स पहले नीचे रिपोर्ट कर लेते हैं. Q1 is equal to, Q1 is equal to अपना आंसर आया था, it's 10369.57. ठीक है? And our Q2 is equal to, Q2 आया था अपना 323.529 और Q3 जो आया है that is our 125 this. Okay? तो what we see is Q3 जो Q1 जो है 10369, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो यानी अपन बोल सकते हैं Q1 is less than, Q2 is less than Q3, यानी सबसे बड़ा Q3 है, then Q2, then Q1, है ना? Got it?
सो दिस इज व्हाट आपको आखिरी में जब पूछा था इंटरप्रेट योर रिजल्ट, दिस इज व्हाट वी आर इंटरप्रेटिंग आवर रिजल्ट, यानी हमको रिजल्ट क्या दिख रहा है हमें वो रिपोर्ट करना था, तो हमने वो रिपोर्ट कर दिया है। सो आई एंड अप द माय क्लास हियर नाउ, आई होप कि आपको समझ में आया है। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है डू राइट टू मी, ठीक है। आपकी 5 से 10 मिनट्स के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी दिनेश सर की, सो बी रेडी फॉर दैट, ओके। इफ यू लाइक द वीडियोस, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। लेट टुमारो वी विल बी मीटिंग द सेम टाइम, है ना, एट 9। बाय बाय एवरीवन।